तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक टिप्स। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल केमिकल रिएक्शंस हैं, है 5 ही। पर जैसे कि आपको पता है +2 में ऑर्गेनिक पार्ट में हमारे पास टोटल 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। हमारे पास हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स एंड लास्ट कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है सिलेबस में। सब में सारी की सारी यूनिट्स में ये 5 रिएक्शंस आपको हेल्प करेंगी। अगर आज ये समझ आ गया तो अगली 3 यूनिट्स का भी समझ आ गया, ठीक है। ये समझ लेना आप लोग। तो पहली बात है, अगर हमें हेलोजिनेशन आता है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन प्लस एडिशन। तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने बेंजीन रिंग लिया, सॉरी, इसकी क्लोरीनेशन करवा दी, एडिशन ऑफ हेलोजन करवाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन था, ये क्लोरोबेंजीन है। जब भी डायरेक्ट हेलोजिनेशन होती है तो किस चीज की प्रेजेंस चाहिए होती है, ये पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ है, मैंने स्पेशल एम्फसिस किया था। आई हैव गिवन वेरी मच एम्फसिस ऑन दैट पार्ट। ये है FeCl3 कैटलिस्ट और AlCl3 कैटलिस्ट। इन दोनों में से एक कैटलिस्ट चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट हेलोजिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास बनेगा एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पे आ गया, HCl रिलीज हो गया। इसके बाद आता है सेकंड हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, व्हाट इज नाइट्रेशन? जैसे एडिशन ऑफ हेलोजन इज हेलोजिनेशन, वैसे ही एडिशन ऑफ NO2 नाइट्रो ग्रुप होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ये होता किसकी प्रेजेंस में है? एडिशन ऑफ नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ये होता है HNO3 की प्रेजेंस में। दिस इज नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हो गया हमारे पास NO2 ऑर्थो पे और NO2 पैरा पे। ये मैं ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना रही हूँ, ये तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, बिकॉज दिस इज द कंसेप्ट ऑफ +1 क्लास, प्रीवियस क्लास, दैट हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। उसके पीछे भी एक पूरा लेक्चर बन जाएगा अगर वो डिस्कस करने लगे, व्हाई दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो आपको देखना पड़ेगा, वो जाके लास्ट का टॉपिक था, ऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री का पार्ट था ये +1 में, और ये क्वेश्चन भी था, बहुत बेसिक चीज है। वाई हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, वाई नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो जहां जहां हेलोजन होगा वहां पे जब भी सब्स्टिट्यूशन होगी तो ऑर्थो पैरा पे ही होगी। जैसे यहाँ क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ, जो आया वो ऑर्थो पैरा पे हुआ। नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप आया, ऑर्थो और पैरा पे हुआ। अब आता है थर्ड, सल्फोनेशन। दिस इज एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, SO3H ग्रुप, ठीक है। एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप ये होता है, आई थिंक बहुत सारे बच्चे गेस कर पा रहे होंगे। ये ना खुद से ही अपने हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है मुझे, और अपने हाथ से ये लिखो, एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, ये सब इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी। या तो हम एक्सपीरियंस्ड होते भाई यूट्यूब वीडियो बनाने वाले, एक अच्छा वाला कैमरा लेते, माइक लेते, उसकी ज़रूरत आज तक पड़ी नहीं कभी, अब पड़ रही है, वो भी स्कूल की वजह से पड़ रही है, बच्चों की वजह से। तो ये है हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4, ये सल्फोनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, ठीक है। क्या लगाना है, कौन सा ग्रुप लगाना है? SO3H। क्या बोलते हैं इसको? सल्फोनिक ग्रुप। तो ये लगा SO3H ऑर्थो पे, और ये लगा, कोई हेल्पर भी नहीं है मेरे पास, कोई होता तो मैं उसको बोल देती पकड़ने के लिए, SO3H ग्रुप, ठीक है। लास्ट है हमारे पास, पीछे तो जगह भी नहीं होती है। इसके बाद आता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किसकी प्रेजेंस में होएगा? CH3Cl। यहां से क्या लगेगा? CH3 ग्रुप लगेगा, ठीक है। यू ट्राई। इसी के साथ का है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
और ये ध्यान रखना, ये AlCl3 और FeCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जो, ये कैटलिस्ट अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। व्हाट आर द कैटलिस्ट यूज्ड इन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, चाहे एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो। एसाइल ग्रुप होता है CH3CO, तो HCl निकल जाएगा, ये COCH3 करके लगाना है। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। मैं बोलना क्या चाहती हूँ तुम्हें, आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हेलोजिनेशन ऑर्थो पैरा हेलोजन लगा दिया, नाइट्रेशन ऑर्थो पैरा NO2 लगा दिया, सल्फोनेशन SO3H लगा दिया, एल्काइलेशन CH3 लगाना है, और एसाइलेशन CH3CO लगाना है।